नमस्कार, मैं अभिषेक देवांगन अपने यूट्यूब चैनल टेक अभी में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने इंटरनेट और उसकी सर्विसेज के बारे में पढ़ा था। ये यूनिट 5 का टॉपिक है। अब हम आगे पढ़ते हैं हमारे अगले वीडियो में। इसमें आपको नेटवर्क और उसके टाइप्स के बारे में बताया जाएगा। ये 2 पार्ट में रहेगा, पार्ट 1, पार्ट 2। तो अभी हम पार्ट 1 देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि नेटवर्क क्या है। व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क नाम से ही क्लियर है कि जो कंप्यूटर्स होंगे वो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होंगे तो वो नेटवर्क बनाएंगे। अ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होंगे तो वो नेटवर्क बनाएंगे। भाई नेटवर्क क्यों बनाया जाएगा, क्यों कंप्यूटर को जोड़ा जाएगा? ताकि हम जो अलग अलग कंप्यूटर में जो फाइल्स रखे हुए हैं वो फाइल्स का शेयरिंग हो पाए। फाइल्स मतलब वीडियो फाइल्स, ऑडियो फाइल्स, PDF, किसी भी तरीके की फाइल्स हो सकती है, सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो ये सारे फाइल्स को एक्सचेंज करने के लिए कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है। ठीक, जैसे आप लोगों का भी एक नेटवर्क होता है। कॉलेज में, क्लास में आप लोगों का एक ग्रुप होता है। उस ग्रुप में आप क्या करते हैं, एक नोट्स या एक पेन का शेयरिंग करते हैं, नोट्स का शेयरिंग करते हैं। तो ये अलग अलग टाइप की शेयरिंग होती है। वैसे कंप्यूटर्स को भी आपस में कनेक्ट करके शेयरिंग का काम किया जाता है। तो ये नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये नेटवर्किंग किस प्रकार होगी, कंप्यूटर्स को कैसे जोड़ा जाएगा? तो आप लोगों ने देखा है कि कंप्यूटर को केबल्स के थ्रू भी जोड़ा जा सकता है, वायरलेस जैसे रेडियो वेव्स, सैटेलाइट, टेलीफोन लाइंस, किसी भी तरीके से आपस में जोड़ा जा सकता है। इसके लिए केबल्स भी अवेलेबल रहते हैं। टेलीफोन लाइंस भी, जो BSNL से आता है टेलीफोन लाइन, उसके थ्रू भी होता है। रेडियो वेव, सैटेलाइट जो है, जिसके थ्रू सैटेलाइट्स के थ्रू बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, मोबाइल्स कनेक्टेड हैं। तो ये नेटवर्क इस तरीके से इस्टेब्लिश होता है। अब नेटवर्क के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नेटवर्क कितने टाइप के हैं, यानी कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं तो वो कितने बड़े एरिया में जुड़े हुए हैं, कितने बड़े एरिया को कवर करते हैं, उसके हिसाब से ये 3 टाइप के हैं। कितने बड़े जियोग्राफिकल एरिया को वो कवर करते हैं उसके हिसाब से ये 3 टाइप के होते हैं। पहला है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको लैन बोलते हैं। दूसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको मैन बोलते हैं। और तीसरा है वाइड एरिया नेटवर्क। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। नाम से ही क्लियर है, लोकल एरिया नेटवर्क मतलब ऐसा नेटवर्क जो लोकल एरिया मतलब जैसे आपका विद इन एन ऑफिस बिल्डिंग या आपके घर में एक 2 से ज़्यादा कंप्यूटर है वो आपस में कनेक्टेड होंगे। हमारे कॉलेज में जैसे सारे कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड रहेंगे, तो वो सारे लैन के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। लैन नेटवर्क कहलाता है। ठीक, क्यों किया जाता है कनेक्शन? ताकि हम अलग अलग कंप्यूटर में रखे हुए जो फाइल्स हैं, जो मैंने बता दिए हैं, या हार्डवेयर है, हार्डवेयर जैसे कि प्रिंटर, अगर हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रिंटर तो नहीं लगाया जा सकता, तो हम ये करते हैं कि 5 कंप्यूटर के लिए या 10 कंप्यूटर के लिए हम एक प्रिंटर लगा लिए। मतलब वो 10 कंप्यूटर जो है एक प्रिंटर का यूज़ करेंगे प्रिंट करने के लिए। तो ये फ़ायदा है नेटवर्क बनाने का। ऑनलाइन में ये सारा चीज़ होता है। ठीक, और क्या बोल रहा है ये? भाई कुछ लिमिटेशन भी होंगी, लैन का कुछ लिमिटेशन होगा। क्या लिमिटेशन है? इसका साइज लिमिटेड है। ठीक है, ज़्यादा बड़े एरिया में ये नहीं हो सकता। कुछ एरिया जैसे कि एक घर में, एक ऑफिस में, कुछ मीटर्स के अंदर ही, कुछ 100 मीटर्स के अंदर ही ये लैन को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। इससे ज़्यादा बड़े एरिया को अगर कवर करना है तो वो लैन से हट जाएगा, वो मैन के कैटेगरी में आ जाएगा, जो आगे हम पढ़ेंगे, MAN, मैन। ठीक है, तो और उसके बाद ये बोल रहा है और क्या लिमिटेशन है उसकी, या उसका क्या एडवांटेज है? ये फास्ट है।
कितने की स्पीड होती है 10 Mbps टू 10 Gbps। ठीक है, Mbps ये स्पीड का मतलब ये होता है डेटा ट्रांसफ़र रेट। डेटा को ट्रांसफ़र एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो डेटा ट्रांसफ़र होगा उसकी स्पीड कहाँ से कहाँ तक होगी 10 Mbps से 10 Gbps। ठीक है, जैसे आपके वेट नापने के लिए क्या यूनिट का यूज़ किया जाता है, केजी, कितने किलो के हैं आप, 50 किलो के होंगे। वैसे ही स्पीड जो है डेटा ट्रांसफ़र का उसके लिए Mbps, kbps, Gbps इसका यूज़ किया जाता है। तो 10 Mbps टू 10 Gbps लैन की स्पीड होती है। और इसका क्या बेनिफिट है लैन का कि इसमें वायर की कम ज़रूरत पड़ती है, मतलब वायर की मतलब कनेक्ट करने के लिए कम वायर की ज़रूरत पड़ती है। जनरली एक सिंगल केबल डिवाइस को कनेक्ट करता है। ठीक है, हमारे पास वैसे अलग अलग तरह के टोपोलॉजी होते हैं जिसमें कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो इसमें कम वायर की ज़रूरत पड़ती है लैन में, इसलिए सारे ऑफिसेस में इसका यूज़ किया जाता है। चलिए अगला इसी में देखते हैं और क्या है लैन की खासियत। तो लैन जो है आप जानते हैं लैन जो है वो वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी, मतलब वायर के थ्रू भी हो सकता है। और आप घर में देखे होंगे 2 मोबाइल को आप आपस में कनेक्ट करके भी फाइल्स शेयरिंग करते हैं, वीडियो शेयरिंग करते हैं। तो ये लैन जो है वो वायर्ड भी हो सकता है या फिर वायरलेस भी हो सकता है। तो जो केबल है ऐसी नॉर्मल केबल नहीं होता कि जो मोबाइल चार्जर है उसको कहीं कनेक्ट कर दिए तो डेटा ट्रांसफ़र चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए ट्विस्टेड पेयर, लैन में ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं, ये हमको बनाना पड़ता है। कोएक्स केबल आता है, फाइबर ऑप्टिकल केबल आता है, ये सारे केबल के यूज़ करके लैन बनाया जाता है। 2 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है। मैं पहले यूनिट में आपको बताया था एक RJ45 कनेक्टर होता है जिसमें कनेक्ट होता है लैन, तो ये वही लैन केबल है जो उसमें कनेक्ट होता है। ठीक, और एवरी लैन यूजेज अ प्रोटोकॉल, सभी लैन प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं। तो पहले प्रोटोकॉल थोड़ा समझ लीजिए। प्रोटोकॉल मतलब कुछ नहीं, सेट ऑफ रूल्स, नियम होते हैं। भाई कभी भी किसी भी चीज़ को करने के लिए कोई ना कोई नियम बनाया जाएगा, तो वो लैन में अलग नियम रहेंगे, मैन के लिए अलग नियम रहेंगे, वैन के लिए अलग नियम रहेंगे। तो अलग अलग प्रोटोकॉल्स का अलग अलग लेवल पे यूज़ किया जाता है। बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं लैन के लिए, अलग अलग प्रोटोकॉल, सभी चीज़ों के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल होता है। तो एवरी लैन यूजेज अ प्रोटोकॉल। ठीक है, अ प्रोटोकॉल इज़ व्हाट, अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स हाउ पैकेट्स आर कॉन्फ़िगर्ड एंड ट्रांसमिटेड। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि ये प्रोटोकॉल जो लैन में यूज़ किया जाता है ये डिसाइड करता है कि पैकेट कैसे होंगे और कैसे उनको ट्रांसमिट किया जाएगा। पैकेट मतलब हम जो इंफॉर्मेशन या डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर भेजते हैं वो पैकेट्स में जाता है, बंच बन के जाता है। ठीक है, आपको कोई चीज़ अगर सामान खरीदना है दुकान से तो वो पैकेट्स में मिलता है, वैसे ही ये भी पैकेट्स में ट्रांसफ़र होता है। आप भी पैकेट्स का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर भी पैकेट्स का यूज़ करता है। ठीक, हाँ, वो पैकेट फिजिकल नहीं होता, वर्चुअल होता है। वो फिजिकल ऐसे छू नहीं सकते वो पैकेट को। ठीक, वो लॉजिकल होता है। फिर उसके नीचे ये बोल रहा है कि लोअर कॉस्ट, कॉस्टिंग की बात। भाई हम अगर कनेक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर्स को तो कॉस्ट की भी बात होगी, पैसे की भी बात होगी। तो वो उसके जो खर्चे होते हैं वो मैन और वैन, आगे जो हम पढ़ने वाले हैं इसके कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, उसके अलावा नोड्स मतलब होता है, और टर्मिनल मतलब जैसे कि कंप्यूटर या कंप्यूटिंग डिवाइसेस इन अ लैन आर लिंक्ड टुगेदर विथ अ सर्टेन टोपोलॉजी। मैंने आपको बता दिया कि लैन में जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे वो कुछ ना कुछ टोपोलॉजी पे बेस्ड है, कुछ ना कुछ टोपोलॉजी के थ्रू ही उनमें ट्रांसफ़र होता है। तो ये टोपोलॉजीज कौन कौन से हो सकते हैं, बस, रिंग, स्टार। ये ऊपर जो लिखा था ये प्रोटोकॉल है और ये
टोपोलॉजी, दोनों अलग अलग है। प्रोटोकॉल मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, कौन से नियम होंगे, और टोपोलॉजी मतलब उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा। तो स्ट्रक्चर जो है या तो बस स्टाइल का हो सकता है, रिंग स्टाइल का हो सकता है, या स्टार स्टाइल का। ये आगे हम देखते हैं क्या बस, रिंग और स्टार होता है, लेकिन इस स्टाइल का आपका लैन हो सकता है। अगला लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए तो ये कंप्यूटर्स हैं, 5 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, जो उसी ऑफिस में होगा, उसी बिल्डिंग में होगा, या फिर लिमिटेड एरिया में होगा, आपके घर में हो सकता है। अब उसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क, ये देखिए ये वायरलेस के थ्रू भी कनेक्ट हो सकता है, वायर भी कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये वायरलेस है और बाकी सब ये वायर के थ्रू ऐसे ये सब कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इसमें आप देखेंगे तो ये बीच में लैन लिखा हुआ है और कुछ स्टार जैसे दिख रहा होगा। स्टार मतलब एक ये कनेक्टेड है, एक ये कनेक्टेड है, एक ये कनेक्टेड है, एक ये कनेक्टेड है, वैसे ही कुछ इधर भी कनेक्टेड हो सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है स्टार स्ट्रक्चर, स्टार टोपोलॉजी। इसके पहले हम देखते हैं, इसको देखिए कैसे दिख रहा है, ऐसे कनेक्टेड है सर्कल जैसे, तो ये रिंग जैसे दिख रहा है, रिंग, तो ये रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। ये मैंने बता दिया, ये स्टार टोपोलॉजी, ठीक। तो इसी प्रकार की टोपोलॉजीज अलग अलग होती हैं। अब ये देखिए टाइप्स ऑफ लैन मॉडल्स। तो मतलब लैन जो है, लैन में कंप्यूटर्स आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे। एक तो हो सकता है कि ये कंप्यूटर यानी सभी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हो। जैसे आप देख रहे हैं ये 1 नंबर कंप्यूटर 2 नंबर कंप्यूटर से कनेक्टेड है, 2 नंबर 3 नंबर से कनेक्टेड है, 3 नंबर 1 नंबर से कनेक्टेड है। तो सारे कंप्यूटर आपस में पर्सनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो ये हुआ पीयर टू पीयर, किसी और के थ्रू कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो ये पीयर टू पीयर। क्लाइंट सर्वर बेस्ड, जैसे आपका इंटरनेट जैसे काम करता है, क्लाइंट और सर्वर बेस्ड। एक सर्वर होता है, ठीक है, दिस इज सर्वर, और फिर ये क्लाइंट होते हैं, दिस इज क्लाइंट, दिस इज क्लाइंट, ऐसे ये सब क्लाइंट है। क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, क्लाइंट 4। तो आप देख रहे होंगे एक सर्वर है, उसके साथ ये क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3 ऐसे कनेक्टेड है। तो ये क्लाइंट सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर या क्लाइंट सर्वर बेस्ड मॉडल कहलाता है, ठीक। आपका इंटरनेट भी ऐसे ही काम करता है। आपके गूगल के सर्वर से आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो एक गूगल के सर्वर से लाखों लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक गूगल के सर्वर से हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अगला देखते हैं फिर एडवांटेज ऑफ लैन। लैन के क्या फ़ायदे हैं। लैन का फ़ायदा ये है कि इसकी स्पीड, मैंने बताया 10 Mbps to 10 Gbps इसकी स्पीड होती है। कॉस्ट, इसका कॉस्ट कम पड़ता है। इसमें सिक्योरिटी मेंटेन की जा सकती है। सिक्योरिटी मतलब भाई हमको कौन से फाइल को एक्सेस करने का परमिशन देना है, कौन से फाइल को एक्सेस करने का परमिशन नहीं देना है, ये सारी सिक्योरिटी, या फिर कहीं फायरवॉल या एंटीवायरस या ये सारी चीज़ें डालनी है तो हम किसी एक कंप्यूटर में उसको मॉनिटर करते हैं, फायरवॉल डालते हैं, ताकि बाकी कंप्यूटर्स में जाने के पहले वो उस मेन कंप्यूटर में अटैक हो, वहाँ से वहीं पे रोक दिया जाए, ताकि आगे और बाकी जो हमारी संस्था में और भी कंप्यूटर है उसमें अटैक ना हो पाए, ठीक है। तो सिक्योरिटी, रिसोर्स शेयरिंग मैंने आपको बताया, जैसे कि प्रिंटर हो गया या फिर सॉफ्टवेयर भी हो गया, तो अलग अलग कंप्यूटर में वो कनेक्टेड हैं तो आप शेयरिंग कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज ये है कि लैन एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल करने के लिए खर्चे तो लगेंगे थोड़े, ऐसे ही कनेक्ट कर देंगे ऐसा नहीं चलेगा। मैंने आपको बताया ट्विस्टेड पेयर का यूज़ करना पड़ता है, या फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़ करना, फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज़, तो थोड़ा नॉलेज भी चाहिए, तो एक्सपेंसिव है। और थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव भी चाहिए, मतलब लेमैन जैसे आप कुछ भी कनेक्ट कर देंगे काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। लैन को बकाया कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम देना पड़ता है, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ हो गया तो टाइम देना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए अलग से एम्प्लॉई या फिर उसके लिए अलग से नॉलेजेबल जो पर्सन होगा उसको बीच बीच में मेंटेन करना पड़ेगा।
फाइल सर्वर में फेल, मतलब उसका अगर सर्वर कॉन्सेप्ट है और वो अगर फेल हो गया तो कोई भी कंप्यूटर यूज़ नहीं कर पाएगा। जैसे कभी कभी होता है